आज के मुख्य समाचार। भाजपा की प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय कार्यशाला बद्दी में प्रारंभ। डॉक्टर चांदना ने कहा, कांग्रेस सरकार की विफल रही 3 साल। सत्य साई सेवा संगठन द्वारा दौड़ का आयोजन। शिमला में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई गुरु नानक जयंती। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1422 करोड़ की परियोजना मंजूर। फ्लाइंग ऑफिसर साक्षी कोमल का चयन भारतीय वायुसेना में। 365 बाती के दीपक जलाकर मनाई गई बैंकुट चतुर्दशी। भाजपा नेताओं ने गुरुद्वारा गुलरवाला में शीश नवाया। नोफल संस्था ने आयोजन शिमला में लंगर सेवा आयोजित की। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ बद्दी में हुआ। इस कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने कहा कि पार्टी अपने 7 मोर्चों, प्रदेश पदाधिकारियों एवं विभिन्न प्रकोष्ठों को पूरी तरह चाक चौबंद करेगी ताकि आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा मजबूत आधार तैयार कर सके। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि यह कार्यशाला भाजपा के लिए 2027 चुनावों की दिशा में टेक ऑफ पॉइंट का काम करेगी। संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त करना और जन जन तक भाजपा की नीतियों को पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि 3 साल पहले कांग्रेस झूठ और फरेब का आवरण पहनकर सत्ता में आई थी और इसी अवधि में जनता को ठगा गया था। जनता अब उनके छलावे को समझ चुकी है और भाजपा एक बार फिर जन विश्वास हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सोलन जिला के बद्दी में आज और कल अर्थात 5 और 6 नवंबर को संपन्न होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी, नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी और मैं स्वयं इस प्रकार प्रदेश के हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का अलग अलग सेशन के माध्यम से वर्ग होगा। पहला वर्ग युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, ट्राइबल मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, इस प्रकार जो हमारे 7 मोर्चे हैं उन मोर्चों को चाक चौबंद करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग में भारतीय जनता पार्टी हमारा विचार उसका विस्तार करने की योजना को लेकर हमारा पहला सेशन संपन्न होगा। दूसरे सेशन में प्रदेश के समस्त पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से लेकर के मीडिया, सह मीडिया, सोशल मीडिया, IT, ये सभी लोगों का एक बड़ा प्रशिक्षण वर्ग होगा। आने वाले समय में पार्टी को किस तरह से और चुनाव के लिए पूरी तरह चाक चौबंद किया जाए। और अगले कल 6 तारीख को हमारे अलग अलग जो प्रकोष्ठ हैं, जो विभिन्न प्रकार के वर्गों में समाज में काम करने के लिए बनाए गए हैं, उन सभी प्रकोष्ठों का एक विशिष्ट वर्ग होगा। हम समाज में कैसे एंटर करें, कर्मचारियों में, पूर्व कर्मचारियों में, वरिष्ठ नागरिकों में, पूर्व अध्यापकों में, इसी प्रकार हम व्यापारियों में, समाज के अलग अलग वर्गों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्य का विस्तार हो, उसकी संपूर्ण योजना। अर्थात यूँ कहा जाए कि ये 2 दिन की कार्यशाला के साथ आने वाले चुनाव के लिए हम टेक ऑफ की तैयारी के ऊपर आ गए हैं। हमारा बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर का संगठन वो पूरी तरह से चाक चौबंद हो चुका है। और ये यूं कि 3 साल पहले झूठ, फरेब और धोखे का एक आवरण ओढ़कर सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई और 3 साल से उन्होंने बेरोजगार युवकों को, हमारी बहनों को, माताओं बुरी तरह से त्रस्त किया, ठगा। वो बेरोजगार युवा जिसको 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा, गारंटी इन्होंने पहली कैबिनेट में की थी,
5 लाख रोजगार देने की बात की थी। आज एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। 1.5 लाख पदों को समाप्त इन्होंने सरकारी क्षेत्रों में किया है और उसका कीर्तिमान स्थापित किया। संस्थानों को बंद करने का काम इस सरकार ने खूब जोर से किया, यानी रोजगार के अवसरों को पूरी तरह से समाप्त किया। 28 लाख बहनें आज भी 1500 रुपया महीना की इंतजार कर रही, यानी लगभग 50,000 रुपया एक बहन के ऊपर, बहन का कर्ज सरकार के ऊपर चढ़ गया है। इसी प्रकार से किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया। बड़ी मात्रा में लोन लेने के बाद, कर्ज लेने के बाद भी हिमाचल प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप हो गया। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश शांना ने कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य की जनता अब कांग्रेस के झूठ और फरेब के आवरण को भली भांति पहचान चुकी है। डॉक्टर शांना ने कहा कि 3 साल पहले कांग्रेस ने झूठे वादों और छलावे के सहारे सत्ता हासिल की थी, लेकिन आज जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। विकास के नाम पर शून्य कार्य हुए हैं, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है और सरकार जनता से पूरी तरह कट चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने अपने वादों पर खरा उतरने के बजाय जनता को भ्रमित करने का कार्य किया है। डॉक्टर चांना ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब जनता इस सरकार को जवाब देगी और ईमानदार राजनीति की राह चुनने का निर्णय करेगी। आज कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 3 साल पूरे होने वाले हैं। अगले महीने 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो मैंने सोचा एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते, एक आम आदमी पार्टी का सिपाही होने के नाते एक समीक्षा की जाए कि ये सरकार ने हमें जो वादे किए थे उस पर वह खरी उतरी कि नहीं उतरी। तो सबसे पहले तो मैं एक बात ये रखना चाहूंगा, पिछली सरकार जब छोड़ के गई थी तो हमारे प्रदेश पे कर्जा था 69,000 करोड़। तो इन 3 सालों में मौजूदा सरकार ने 35,000 करोड़ कर्जा और लिया है, जो कि बढ़कर 1,05,000 करोड़, मतलब 1 लाख से हम पार हो गए हैं। तो एक तो यह है कि सरकार कर्जे में दिन ब दिन डूबती जा रही है और सरकार अपने खर्चे बिल्कुल भी कम नहीं कर रही है। बात हम पहले भी आपत्ति जता चुके हैं। अब हम आएंगे गारंटियों पे। कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उसमें था 5 लाख बेरोजगार पाएगा नौजवान। तो कहां है वो रोजगार? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अपना एक डाटा पेश करें कि इन 3 सालों में आपने कितने रोजगार प्रदान किए हैं। और पेंशन की गारंटी दी गई थी बुजुर्गों को, वह भी मुझे लगता है धरातल पे अभी तक नहीं उतरी है। महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए सुनिश्चित आए, यह भी धरातल पे इस टाइम शून्य है। यह तो आम आदमी पार्टी से ही कॉपी की गई गारंटी थी और एक लाहौल स्पीति में इन्होंने शुरू करी थी। बट आपको ये बात बताना चाहूंगा कि लाहौल स्पीति में महिलाएं बहुत कम है। तो सरकार ने भी सोचा कि लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए एक जिले में शुरू कर दो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया था। पिछली सरकार में हमें 125 यूनिट मिलते थे, इस सरकार में भी कुछ टाइम तक मिलते रहे, पर अब कुछ समय से वह भी बंद कर दिए गए। तो 300 यूनिट तो बहुत दूर की बात है। 80 करोड़ का युवा स्टार्टअप फंड, 0 ब्याज पर लोन, सरकार ने घोषणाएं तो बहुत करी, सोलर पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, अच्छा फिर वो होम स्टे पॉलिसी, बट मुझे लगता है जमीन पर अभी तक ये कोई भी इंप्लीमेंट इन 3 सालों में नहीं हो पाई है। फिर हर बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा, हर विधानसभा में खुलेंगे 4 अंग्रेजी माध्यम स्कूल। मैं सरकार से सिर्फ ये विनती करूंगा कि आप जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उन्हीं को संभाल लो, उन्हीं में इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल लो। हमने पहले भी वीडियो बताए हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ऐसे स्कूल हमारी राजधानी में है जहां सिर्फ 35 बच्चे एक ही क्लास के एक कमरे में पढ़ रहे हैं। तो आप उन्हीं की स्थिति सुधार लो, आपके लिए यही बहुत है। नए स्कूल खोलना तो बहुत दूर की बात है। फिर अस्पताल वाली गाड़ी आई हर गांव, जांच दवा इलाज जनता पाएगी मुफ्त। अब ये भी मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की जो हिम केयर योजना है वो भी बंद बस्ते में पड़ी है इस टाइम। आप पूछिए मरीजों से जाके कि हिम केयर योजना के तहत उनको कितना लाभ मिल रहा है। और गाय भैंस पालकों को हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे, यह भी योजना अभी तक बंद बस्ते में पड़ी है। गोबर खरीद, यह भी कोई सामने अभी तक नहीं आया। आवारा पशुओं को मिलेगी निजात, वर्मी कंपोस्ट में बदलेंगे बागवानी की तस्वीर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं मौजूदा सरकार से
कि प्लीज अपने इन 10 गारंटियों पे कुछ काम शुरू करें। लोग आपसे बहुत नाराज हैं, जनता आपसे नाराज है, एम्प्लॉयज आपसे नाराज हैं, सरकारी कर्मचारी मेरा मतलब, और पेंशनर्स तो नाराज हैं ही हैं। उनके एरियर्स, सैलरीज टाइम पे नहीं आ रही है कर्मचारियों की भी। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आपने अगर दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं तो काम शुरू कर दीजिए, नहीं तो ये जनता आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। आज देश भर की तरह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी गुरु नानक देव की जयंती बड़े उत्साह, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई गई। शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में भव्य कीर्तन दरबार, लंगर सेवा के माध्यम से वातावरण गुरु भक्ति में रंग गया। गुरु नानक जयंती, जिसे गुरु पर्व या गुरु नानक प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने सुबह से ही गुरुद्वारों में पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ में भाग लिया और शब्द कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव जी के उपदेशों को स्मरण किया। गुरु नानक देव जी के उपदेश समानता, सत्य और मानवता की सेवा आज भी समाज को मार्गदर्शन देते हैं। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने और समाज में भाईचारे व शांति को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਭਾਈ ਜਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਕੀਰਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। पूरे संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ऐतिहासिक कृष्ण मैदान पर आज सुबह एक अनोखे उत्साह और ऊर्जा के माहौल से सराबोर रहा, जब श्री सत्य साई सेवा संगठन की ओर से यूनिटी ऑफ लव, एकता और प्रेम का संदेश लेकर विशेष दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रेरणादायक आयोजन का उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारे, एकता और सेवा भावना को प्रोत्साहित करना रहा। दौड़ को 3 वर्गों जैसे कि 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में विभाजित किया गया था, ताकि हर आयु वर्ग के प्रतिभागी अपनी क्षमता के अनुसार इसमें भाग ले सके। कार्यक्रम में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विशेष रूप से देश विदेश से आए सैलानियों और पर्यटकों ने भी जोश के साथ दौड़ में हिस्सा लेकर एकता और प्रेम का संदेश दिया। रिज मैदान पर उपस्थित दर्शकों ने प्रतिभागियों का जोरदार उत्साह वर्धन किया। श्री सत्य साई सेवा संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि समाज में यह संदेश फैलाना है कि सभी विजेता है। ओम श्री साई राम। मैं डॉक्टर संजय अग्रवाल, नॉर्थ जोन कोऑर्डिनेटर हूँ श्री सत्य सेवा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आज भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन चली हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 152 कंट्रीज में, पूरे इंडिया में 23 तारीख को नवंबर में भगवान का जन्मदिन रहता है। उसके तहत जो है ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन हम धूमधाम से मना रहे हैं। और उसी के तहत जो है बहुत से इवेंट्स जो हैं वो
स्लेटेड हैं। उसमें से आज एक बहुत बड़ा इवेंट था जो कि एक बहुत ही पिक्चरस्क साइट यानी कि हमारे शिमला में, जिसकी धूम जो है पूरे वर्ल्ड में होती है, आज रिज मैदान से जो है चर्च के सामने से हमारे करीबन 1,500 से 2,000 जो प्रतिभागी इसमें रहे हैं, उसमें आज दौड़ का आयोजन किया गया है, यूनिटी रन का आयोजन हुआ है। उसे हम रन एंड राइड का जो संज्ञा देते हैं, जैसे भगवान ने कहा, इफ health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. And we have put the spirit behind this run as character. हम अपना कैरेक्टर को बहुत ब्यूटीफुल बनाएं, अपने हार्ट में राइटियसनेस लाएं, और भगवान ने कहा इफ देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट, इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर। एंड अगर हेल्थ अच्छी होगी तो उसी के तहत सभी यंगस्टर्स को, बहुत से यंगस्टर्स ने, बहुत से कॉलेजेस ने इसमें भाग लिया है। आज शिमला के तकरीबन मैक्सिमम कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पर थे, और हमारे सत्संग सेवा ऑर्गेनाइजेशन के डिवोटीज जिन्होंने इस रन को जो ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही भव्य तरीके से ऑर्गेनाइज आज सवेरे सवेरे हुआ है। मैं सभी को मुबारक देता हूँ। भगवान श्री सत्यनारायण बाबा जी का आशीर्वाद सभी को। जय राम। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA की सहायता से 1422 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी केंद्र सरकार के प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के प्रति विशेष स्नेह है और केंद्र सरकार हमेशा प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना में 1138 करोड़ रुपए 80% बाहरी सहायता और 284 करोड़ रुपए 20% राज्य सहायता के रूप में शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस परियोजना की मंजूरी को अपने प्रयासों का परिणाम बताकर जनता को गुमराह कर रही है। 22 मई 2025 को हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले और उनसे आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त करने के लिए जायका का ऋण मंजूर किया जाए और इस प्रोजेक्ट के लगभग 1422 करोड़ रुपया खर्च आएगा। मोदी सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी, जिसमें लगभग 80% जो एक्सटर्नल एड है, जो विदेशी कर आएगा, 1138 करोड़ रुपए की, और ये भारत सरकार के कारण हुआ, और 20% जो है वो राज्य सरकार को देना है। इससे हमीरपुर में 300 करोड़ रुपए का कैंसर अस्पताल मंजूर हुआ। लगभग 650 करोड़ रुपया हमीरपुर, टांडा, चंबा, नाहन मेडिकल कॉलेजेस और IGMC में सुविधाओं के लिए दिया गया। 3 टेस्ला MRI मशीन्स इसके माध्यम से मिलेगी। रोबोटिक सर्जरी जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में उसकी मंजूरी होगी। तो कुल मिला के जो सारा पैसा मिला है वो केंद्र सरकार के प्रयासों से 1138 करोड़ रुपया मिला, जो कि कुल प्रोजेक्ट 1422 करोड़ का हिस्सा है। लेकिन हाल ही के बयानों में ऐसा नजर आता है कि राज्य सरकार ये दिखाने का प्रयास करे कि वो ये खर्च करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय नड्डा जी का। जो 300 करोड़ रुपए का कैंसर अस्पताल भी हमीरपुर को दिया, और जो 650 करोड़ रुपया अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस को नई सुविधाएं वहां पर बनाने के लिए दिया है। 3 टेस्ला MRI मशीन्स का जो दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नड्डा जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। वहीं राज्य की सरकार से कहना चाहूंगा, सच्चाई जनता के सामने रखें। हिमाचल प्रदेश की बेटी साक्षी कोमल ने भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चयनित होकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। वे वायु सेना की प्रशासनिक शाखा में कमीशन प्राप्त कर चुकी है। साक्षी ने वर्ष 2024 में मात्र 22 वर्ष की आयु में ऑल इंडिया रैंक एयर 15 हासिल कर भारतीय वायु सेना चयन बोर्ड AFSP की परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। उनकी यह उपलब्धि उनके समर्पण, परिश्रम और अनुशासन का परिणाम है। अब औपचारिक रूप से वायु सेना में शामिल होकर साक्षी ने अपने करियर की नई उड़ान भरी है। उनकी सफलता से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा क्षेत्र गर्व महसूस कर रहा है। साक्षी के माता पिता ने कहा कि बच्चों को अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनने की स्वतंत्रता देनी चाहिए और सही राह पर उनका साथ देना आवश्यक है।
खासकर लड़कियों को आज के समय में इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी है। साक्षी की यह उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। साक्षी की एजुकेशन शिमला में तावा हॉल लॉबर्ट कॉन्वेंट से हुई है एंड शुरू से एजुकेशन में शी इज बीन अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट और हमेशा टॉप 4 में ही रही है। तो एजुकेशन अगर स्कूलिंग बोलूं उसमें भी इसने टॉप किया था एंड क्लास 6 से इसका एक एम था कि इसने इसी एयरफोर्स में ही जाना है। तो हम लोग इससे पूछते भी थे कि कमर्शियल पायलट बनना है कि डिफेंस में जाना है, बट ये बहुत क्लियर थी कि मेरे को इंडियन एयरफोर्स में ही जाना है। एंड उसके लिए इसने बहुत छोटी उम्र से, जैसे होता है ना कि जब पता है बच्चे को कि उसका ये गोल है तो उसी पे वो वर्क करेगी। इसने अपने घर में अपने कमरे के अंदर ही एक विजन बना लिया था कि मैंने इसी फील्ड में जाना है। उससे रिलेटेड किताबें ये रात को बैठ के स्टडी करती थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन से देने हैं, कौन सी जगह पे इसने सही जगह पे जाना है जहाँ से इसको डायरेक्शन मिल सके, तो इसने ये अपने बलबूते पे ही किया है। एज पेरेंट्स वी कैन ओनली गाइड, लेकिन जब तक बच्चे में खुद में वो एक स्पार्क नहीं होता वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने मैम हेल्प पूरी सपोर्ट देने के साथ किया उसको, जो भी उसका एम था। मैंने कभी भी उसको नकारा नहीं कि बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, हम इस फैमिली से हैं, इधर नहीं जाना। जो इसने बोला मैं इसके साथ खड़ा रहा, जहाँ इसने बोला एजुकेशन के लिए मैं साथ खड़ा रहा एंड हमेशा साथ अभी भी खड़ा रहूँगा। मैम उनके पेरेंट्स को मौका उनके लिए ढूंढना चाहिए अगर मौके नहीं है उनके पास, और उनको बच्चों को कभी रोकना नहीं चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लेट गिव देम विंग्स टू फ्लाई। बस ये देखें कि डायरेक्शन सही हो, इसके लिए आप बैठें एंड लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ। मैं एक चीज जानती हूँ और ये चीज मैंने साक्षी को और बाकी भी जितने बच्चे हैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि जिंदगी में शादी जो है वो सबकी होनी है, राइट, लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना, रखना कि आप भी किसी चीज के लायक हो, कि आप में भी कुछ क्षमता है, वो बहुत जरूरी है। और हम सब में कोई ना कोई काबिलियत है, ठीक है। तो कभी ये नहीं सोचो कि आप किसी से कम हो सकता है जैसे साक्षी इसमें गई, दूसरी बेटी जो होगी वो क्रिकेट में अच्छी होगी। आज जैसे हम देख रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में गर्ल्स ने कितना नाम रोशन किया है। तो हर बेटी में कोई ना कोई खूबी है, राइट। तो अपनी क्षमता को पहचानो और जिंदगी में एक ये मकसद बना लो कि आपने कुछ अपना नाम कमाना है, अपने लिए अपनी एक पहचान बनानी है। छोटा शिमला स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैंकुट चतुर्दशी बड़े भक्ति भाव और उत्साह से मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में 365 बाती के दीपक जलाए गए। छोटा शिमला और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और परिवारों ने इस धार्मिक आयोजन में भाग लिया। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक माह में दीपक जलाने से पूरे वर्ष की पूजा का फल प्राप्त होता है। सुंदरकांड मंडली छोटा शिमला की श्रद्धालु मधु जैरत ने बताया कि वे कई वर्षों से इस परंपरा को निभा रही है। उन्होंने कहा कि ये दीपक घर के मंदिर, तुलसी के पौधे या किसी भी मंदिर में शाम के समय जलाए जा सकते हैं। इससे पूरे परिवार को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मौके पर माता तुलसी विवाह भी धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने भजन गाकर और नृत्य कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। दीपक जलाने के बाद श्रद्धालुओं ने माता तुलसी की 108 पर परिक्रमा की। मधु जैरत ने बताया कि दोपहर 3 बजे सुंदरकांड का पाठ हुआ। इसके बाद 5 बजे दीप प्रज्वलन से पहले तुलसी कथा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को पूर्णमासी की कथा, कीर्तन, भजन और खिचड़ी दान का आयोजन भी सुंदरकांड मंडली द्वारा किया जा रहा है। जयकारा तुलसा मैया का। ये इस तुलसी माता के विवाह के ऊपर 365 जोतें जलाई जाती हैं और ये वैसे तो पूर्णमासी के दिन जलाई जाती हैं, पर अगर व्यक्ति हमारे छोटा
शिमला में ये वैकुंठ चतुर्थी को जलाई जाती हैं। ये जोतों का ये महत्व है कि अगर किसी ने पूरा साल भी कोई जोत ना जलाई हो तो तुलसी माता ये सारी 365 जोतें जलाकर ये सारी पूरे साल की जोतें कवर स्वीकार कर लेती है। इसमें तुलसी माता का कृष्ण भगवान जी के साथ विवाह होता है और फेरे लिए जाते हैं और इसी का यही महत्व है। इसके बाद पूर्णमासी होती है, उसमें माँ की दाल की खिचड़ी का दान किया जाता है और जयकारा तुलसा मैया। गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने आज गुरुद्वारा गुलरवाला बद्दी में पहुंचकर गुरु नानक देव जी को नमन किया और प्रदेशवासियों को इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। भाजपा नेताओं ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने समाज को समानता, सत्य और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना करते हुए बताया कि ईश्वर एक है और सभी स्त्री पुरुष समान हैं। नेताओं ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने यह सिखाया है कि भोजन केवल शरीर को जीवित रखने का साधन है। उन्होंने निस्वार्थ सेवा को वास्तविक लाभ बताया और इसी भावना से सिख धर्म में लंगर की परंपरा की शुरुआत की, जो आज भी मानवता की मिसाल है। गुरु नानक देव जी का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों में रावी नदी के तट पर तलबड़ी गांव में हुआ था, जहां आज भी एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा स्थित है। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। भाजपा नेताओं ने कहा कि धार्मिक कट्टरता के समय में गुरु नानक देव जी ने उदारता, सत्य और प्रेम के मार्ग को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने घर परिवार का त्याग कर लोगों को मानवता और समानता का पाठ पढ़वाया। गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर समाज सेवी संस्था नोफल ने आज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला में लंगर सेवा का आयोजन किया और जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें भेंट कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर संस्था की महामंत्री पूनम नेगी ने कहा कि नोफल संस्था लगातार समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रही है और महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के दिखाए मानव सेवा के मार्ग पर चलते हुए नोफल संस्था समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहेगी। पूनम नेगी ने बताया कि संस्था आगे भी इस तरह की सामाजिक पहले जारी रखेगी ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम बन सके और अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बने। नमस्कार, मेरा नाम पूनम नेगी है। मैं नोफल संस्था की महामंत्री हूँ। इस अभियान का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को सशक्तिकरण करके रोजगार देना है। 2 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन दी जा रही है और अभी तक हमने 85 सिलाई मशीन दी है। हम देने से पहले वेरीफाई करते हैं कि महिला को सिलाई आती है और वो अपना रोजगार सिलाई करके कर सकती है, तो हम उसको दे देते हैं। बिल्कुल देंगे। अगर हमें कोई ऐसी जगह मिले जहाँ सिलाई सेंटर खोलने का स्थान मिले तो हमें उन महिलाओं को फ्री में सिखाने का मौका भी देंगे। नहीं मैम, यह योजना 2019 से लगातार चल रही है और हर साल महिलाओं को, जो भी जरूरतमंद महिला होती है, उनको सिलाई मशीन देते हैं और आगे भी चलेगी। हमारी संस्था जरूरतमंद महिला लड़कियों की शादियां भी करवाती है, जो भी जैसी भी जरूरत आती है वैसे देती है। जैसे हमने पिछले कल 2 पेशेंटों की दवाइयां दी, उनको लेके मतलब हर मंथ हम उनको दवाई देते हैं।